नमस्कार। एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने गृह लक्ष्मी शब्द तो सुना ही होगा। हमने गृह लक्ष्मी उनको कहना चाहा है जो घर में हाउसवाइफ्स हैं, जिनके ऊपर घर की इमोशनल स्टेबिलिटी, न्यूट्रिशनल स्टेबिलिटी, सब तरीके की स्टेबिलिटी निर्भर है। तो क्या आज के एरा में गृह लक्ष्मियां लुप्त होती जा रही हैं कि नहीं लुप्त होती जा रही हैं, कि एक ऐसा समय आने वाला है जब ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सिर्फ लक्ष्मियों की नहीं बट सबकी है। तो आज हम इस टॉपिक में बहुत सारे पहलुओं पर देखेंगे और आज हमारे साथ हैं मिसेस शिल्पी। हेलो, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। तो हम दोनों ही कहा जाए तो एक गृह लक्ष्मी है, एक हाउसवाइफ है, राइट। तो हमने अपनी लाइफ में बहुत सारे एंगल्स एक्सपीरियंस किए। सबसे पहले गृह लक्ष्मियों से रिलेटेड एक क्या थॉट दर्शकों के साथ शेयर करना चाहती हैं? सबसे पहले तो मुझे, अगर मैं ये कहूँ तो मुझे सबसे पहले वही रोजा लग्जमबर्ग का एक है कि जिस दिन महिला श्रम का हिसाब होगा उस दिन दुनिया की सबसे बड़ी चोरी पकड़ी जाएगी, क्योंकि 24/7 की जॉब मिली हुई है। उसमें आपकी कोई छुट्टी नहीं है, बिना थके बिना वो किए 24/7 आपको काम करना है। और उसमें अप्रिशिएशन भी नहीं मिलता है कभी कभी तो, कि आपको यार क्या करती है, छोड़ो ये भी कोई काम है। कहते हम लोग को भी शायद कभी कभी लगता है कहते हुए कि अरे हम हाउस वाइफ है। थोड़ा सा हमको भी कभी कभी खराब लगता है, हमको अच्छा नहीं लगता कहते हुए। मुझे नहीं लगता कि कोई हाउस वाइफ प्राउड करती होगी कि वो आपको लिखे भले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत प्राउड करता होगा कि वो हाउस वाइफ है। तो आपको क्या लगता है कि हमने एज अ समाज, मैं सिर्फ ये पुरुषों को डायरेक्ट नहीं कर रही हूँ, एज अ समाज उसमें सभी लोग हैं, महिलाएं भी खुद हैं, अगर हमको लगता है कि ये इतना बड़ा जॉब है और हमको इसकी कोई वैल्यू भी नहीं मिल रही है, हमको कोई अप्रिसिएशन भी नहीं मिल रहा है, तो इतनी सारी महिलाएं करे क्यों जा रही हैं? क्यों करे जा रही हैं? क्योंकि सदियों से ही होता है, शायद इसकी वजह ये है। फिर अभी भी हमारा समाज काफी पीछे है। सेकंड थिंग तो ये बात है कि अभी भी हम लोग बहुत आगे नहीं बढ़े, क्योंकि सबको बराबर शिक्षा के अवसर नहीं मिले हैं। अभी भी ये सच्चाई यही है कि अभी भी 50% भी शायद मैं ज्यादा कह रही होंगी, मैंने कोई अनुपात नहीं निकाला, लेकिन 50% मैं ज्यादा कह रही होंगी। 50% औरतों को अभी भी पढ़ाई के वो अवसर नहीं मिलते जो पुरुषों को मिलते हैं। तो उसका असर है, तो उनके पास ऑप्शन ही क्या है? ऑप्शन पढ़ाया लिखाया जा रहा था, बोल रहे थे इंजीनियरिंग करनी है, सब करनी है, ठीक है। और मैंने ग्रेजुएट होते ही जॉब स्टार्ट किया, ठीक। तो मुझे पता ही नहीं चला कि अच्छा घर में हाउसवाइफ होने के क्या चैलेंजेस हैं, क्या होता है, ऐसा कुछ पता ही नहीं चला। बट मुझे अभी भी याद है कि बहुत बार मैंने बचपन में, जब मैं 15-16 साल की हो रही होंगी, तो बहुत बार मैंने कभी कभी लड़ाइयों में अपनी मम्मी को कहा, अरे मम्मी तुम करती क्या हो, ठीक है। मुझे तब भी अच्छी लगती थी वो आंटीज जो स्टील प्लांट में काम कर रही हैं, जो बैंक में काम कर रही हैं, और मैं हमेशा उनसे तुलना करती थी कि अरे देखो, वो अगर कुछ कोई कर रहा है तो मतलब वो जो बाहर दुनिया में जाके बैंक में बैठा है या मैनेजर है या कोई कंपनी चला रहा है। तो ये थॉट प्रोसेस हमारे बहुत सदियों से कंडीशनड है हमारे अंदर। तो आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि हम खुद ही वो सारे जॉब्स को छोटा मान लेते हैं या वैल्यूएबल नहीं मानते? कहा जाता है ना कि एक चीज कहते जाओ तो सच होती जाती है। तो उनको सबसे पहले तो करती क्या हो। अब भाई रोज घर में दावत तो नहीं बन रही होती, न रोज पूरा घर गंदा होता है, लेकिन एक डेली के काम में भी घर की सफाई, एक बेसिक सफाई की मैं बात कर रही हूँ, और बेसिक खाना जो कि डेली हर हाउसवाइफ बनाती ही बनाती है। उसके बाद सिर्फ ये तो एक दो चीजें कही, उसके बाद से क्या किचन में सिर्फ खाना बनाना ही होता है? एक सबको जानता है कि किचन में सिर्फ खाना ही बनाना तक नहीं होता है। उसके बाद आपको बर्तन धुलने हैं, घर को सेट रखना है, डिब्बों को रखना है, मसाले हैं, ये है वो है, सारी चीजों को सेट करके भी तो रखना होता है, वो भी काम है। उसके बाद से और भी बहुत, यहाँ पे तो हम लोग को बच्चों को ले जाने का भी प्रेशर होता है। बच्चों का ध्यान रखने का काम हम ही लोग करते हैं। घर का एक एक चीज, क्लीनिंग में तो क्लीनिंग बस कहने को बस एक छोटा शब्द है, लेकिन उसमें तो बहुत कुछ आता है। बहुत लंबे पहलू है उसके। तो वो बात है। और घर में आसपास देखती हूँ शिल्पी, तो मुझे 2-3 तरीके की महिलाएं दिखती हैं। एक
जो जॉब इसलिए कर रही है क्योंकि उनको कहीं अपनी इस सेटिंग से भागना है, ठीक है। तो वो सोच रही है अरे इन सब से दूर रहूंगी तो एक बहाना रहेगा कि हाँ इन सब में हम ज्यादा टाइम नहीं दे पाते क्योंकि ये जॉब कर रही है। एक मुझे कुछ तरीकों की महिलाएं ऐसी दिखती हैं जिन्होंने अपने आप को उस कामों में इतना डुबो दिया है कि अब उनको उसी में मजा आने लगे। और एक तीसरी टाइप की महिलाएं जिनको मैं बोलूंगी कि मैं हूँ कि वो कुछ आधे कि वो कुछ सेट कर रही हैं अपना, ठीक है। जैसे सपोज मैं अपना कुछ एक इनिशिएटिव ग्रो करने की कोशिश कर रही हूँ, बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि लोग एक अपना जो काम स्टार्ट कर रहे हैं उसको समझ नहीं रहे हैं और वो मेरे को तभी अच्छा मानते हैं जब मैं ये काम के साथ घर भी अच्छा रखूं, ठीक है। तो अगर मैं जॉब पे जा रही हूँ तो भी अगर घर अच्छा है तो वो महिला फैंटास्टिक है कि भाई जॉब भी कर रही है, घर भी अच्छा है, ठीक है। अगर वो अपना कुछ बिजनेस सेटअप कर रही है तो भी मेरे पास वो स्कोप नहीं है कि घर के काम नहीं हुए तो चलेगा नहीं। और इन सब से परे वो महिलाएं हैं जिन्होंने इसमें डुबो दिया है, फिर उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षाएं बाहर काम करना, चाहे वो पढ़ी लिखी हैं नहीं पढ़ी लिखी हैं, सब साइड में कर दिया। उन्होंने पूरा टाइम डिवोशन डेडिकेशन से दिया है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ इन तीनों चारों सिचुएशन में कोई सही या गलत नहीं है। अगर आपको वो पसंद है तो आप बेशक करिए, बट आप उसमें खुश रहिए। क्या वो खुशी, क्या वो स्ट्रेस फ्री हमको घूमती फिरती चहकती दिख रही है? नहीं दिख रही। तो इस पे हम लोग बात करने से भी डरते हैं, राइट। हम खुद सोचते हैं कि अरे लोग क्या सोचेंगे, उससे पहले सबसे पहले महिलाएं बिदक जाती हैं क्या बोल रही है। तो हम हमेशा ऐसी बातों को घर तोड़ने वाली बातों से टैग कर देते हैं कि अरे ये सब बातें कोई करता है क्या, तुम्हारा घर टूट जाएगा या तुम्हारे घर के लोग क्या कहेंगे। बट ये बातें बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ को भी इम्पैक्ट कर रही है, क्योंकि महिलाएं एक बहुत बड़ा सेक्शन है कंट्री का और वो अगर टेंशन में ही रहेंगी, वो कहीं स्ट्रेस्ड ही रहेंगी, वो ऑफिस भी जाएंगी तो घर का प्रेशर लेके जाएंगी तो कहाँ अच्छा काम होगा। तो इसमें आपको क्या लगता है? पहली बात तो जो आपने फर्स्ट टाइप की वुमेन कहा जो भाग रही हैं, तो एक तो पता नहीं क्यों ये बना दिया गया है कि खाना बनाने के, घर के खाना बनाने का काम औरत ही करेगी। क्या ये, मैं पूछती हूँ कि क्या कोई ये चूज कर सकता है? क्या आपके पास ये ऑप्शन है कि आप चूज कर सकते हो कि आप खाना नहीं, हमको खाना नहीं बनाना है, आई डोंट वांट टू डू दिस, आई डोंट वांट टू क्लीन द हाउस। क्या ये ऑप्शन होता है एक स्त्री के पास? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। स्त्री के क्या कुछ ऑप्शन है तो वो क्या करे, उसको नहीं करना है, उसको मन नहीं लगता है तो भागेगा ही ऑब्वियसली। और जो डिवोशन से कर रही है वो भी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर वो बहुत खुश नहीं है, बहुत, क्योंकि वो उन्होंने भी अपने आप को कुछ ज्यादा ही बिजी कर लिया है, सिर्फ उनके लिए सिर्फ वही रह गया दुनिया में, और कहीं वो बाहर, उनकी कोई खिड़की खुली नहीं है, सारी खिड़कियां उनकी बंद है। हाँ, तो वो भी बहुत ठीक नहीं है। और हम लोग हैं जैसे आपने कहा कि मैं आधे इधर आधे उधर, तो पता नहीं, आज मुझे लगता है आधा ज्यादा कंफर्टिंग है। उसमें क्या है कि थोड़ा बहुत ये भी कर लो जिससे ये भी डिसबैलेंस नहीं हो, थोड़ा बहुत वो भी कर लो वो भी डिसबैलेंस नहीं, बट फिर भी आपको सब कुछ नहीं मिलेगा एक साथ। फिर आप उस पर बहुत ज्यादा ग्रोथ और एकदम 2-3 साल में बहुत ऊंचाइयां पहुंच जाएंगी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। और आप ये भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फिर आपका घर एकदम ही परफेक्ट और वो रहे जी। तो एक ये जब मैंने बात की कि एक बहुत टफ टॉपिक है और आजकल लोग इसका नाम सुनते ही भाग जाते हैं या सोचते हैं कि यहाँ तो लड़ाई होती है और या तो उस सपोर्ट ही नहीं करते कि भाई नहीं हम तो आज की मॉडर्न वुमेन है, ये सब कौन सी चीजों में आप लोग लगे हुए हो। तो उन महिलाओं को या उन पुरुषों को आप क्या कहना चाहते हैं जो ये स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि फेमिनिस्ट थॉट्स आर नॉट गुड? अब उनको कोई क्या कहे, देखियो ये तो एक जरूरी चीज है ना, फेमिनिस्ट किसी पुरुष का विरोध नहीं करती, वो सिर्फ बराबरी मानती है कि दोनों स्त्री और पुरुष दोनों बराबर हैं। उनको एक सोचो, एक बच्चा पैदा होता है तो वो किस माहौल में पैदा हो रहा है, क्या वातावरण है उसका, कैसे उसके पेरेंट्स हैं, कैसा उसका परिवार है, क्या परिवेश है, वो इम्पोर्टेंट करता है, उसके आधार पर वो ग्रो होता है। तो हमारे यहाँ तो ये सीन हो जाता है ना कि लड़की है तो लक्ष्मी पैदा हुई है, बेटा है तो उसको पहले ही दिन लाइसेंस दे दिया कि तुम तो बदमाशी करोगे ही, ऑब्वियसली हमने उसको
ये ना बेटी पैदा हुई तो चाय बना के नहीं पिलाएगी, और बेटा पैदा हुआ है तो उसको बदमाशी करने का लाइसेंस नहीं दे दिया है। हमको ये चीज खत्म करनी पड़ेगी। एक हेल्दी एनवायरनमेंट में उनका परवरिश करना होगा, तो वो चीजें आसान होती जाएंगी। वो देखेंगे कि हाँ, मम्मी पापा अगर दोनों जॉब करते हैं तो दोनों बहुत अच्छे से काम घर को संभालते हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। अगर दोनों में से एक नहीं जॉब करता है तो भी उसको सम्मान दिया जाता है, उसके कामों में लोगों की सहभागिता है, तो वो उनके लिए एक हेल्दी एनवायरनमेंट होगा कि उनको हाँ कि ये चीजें बराबरी का घर में है, तो उनके लिए आगे की लाइफ भी बहुत इजी होती जाएगी। क्योंकि वो बचपन से ही देखे हैं कि हाँ, पापा तो उनके ये काम करते थे, तो उनको लगेगा कि हाँ, मैं भी अपने घर में ये काम कर सकता हूँ, मैं भी अपनी वाइफ के साथ हाथ बटा सकता हूँ। या फिर बेटी कहेगी कि हाँ, अपने पति से ये उम्मीद रखेगी कि वो भी वो काम करे, क्योंकि उसके पिता तो ये करते थे। जैसे किसी चीज से भागने से वो बात खत्म तो होने जाती है, क्योंकि प्रॉब्लम तो है, वो खत्म नहीं हो रही है ना, क्योंकि लोग अब कोई भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि एक प्रॉब्लम है, इसको अगर हम या तो हाउस वाइफ है तो उसको 100% उसको वो दिया जाए, सपोर्ट किया जाए, एक्सेप्ट किया जाए कि हाँ, तुम्हारा काम बहुत जरूरी है, हमारी भी सहभागिता है इसमें, हम भी ये काम करेंगे, हम भी इतने कर रहे हैं, तो ठीक है। और नहीं तो भागने से तो फिर वो तो जो भाग रहा है वो फिर अब उसको फेमिनिस्ट कहो या फिर एक सामान्य जीवन जीने का तरीका, या अपनी बात को रखने के लिए एक करेजियस वुमेन कहो या कुछ भी कहो। जी, जैसे आपने बोला कि बहुत सारे लोग आजकल हाथ बटा रहे हैं, ठीक है, फिर भी अगर मैं बोलूं तो जिस स्पीड से दुनिया बढ़ रही है उस स्पीड से वो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। अभी भी हम लोग बहुत चीजें ऐसे ग्लोरीफाई करते हैं कि अगर मेल काउंटर पार्ट्स ने किया तो बहुत ही अच्छा है या बहुत ही बड़ा बहुत उसको ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। करेक्ट। तो अब मैं हमेशा कहूंगी कि हम 2-3 चीजों में बांटते हैं कि अरे वो तो वर्किंग वुमेन है, वो तो हाउसवाइफ है। बट मैं आपको फिर से शिल्पी की पहली बात पे ले जाना चाहूंगी कि क्या आप बिना खाना खाए, बिना खाना और बिना साफ जगह रह सकते हैं? नहीं। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि ये हाउसवाइफ का भी टैग हट जाना चाहिए। शी इज वाइफ और मे बी शी इज वर्किंग, नॉट वर्किंग, वट एवर शी इज डूइंग, वो उसका पर्सनल है, वो एक टैग या टाइटल नहीं बनना चाहिए। वैसे ही हस्बैंड ये एक हस्बैंड है, वो अब वर्किंग प्रोफेशनल है कि वो घर में बैठते हैं कि दुकान चलाते हैं कि कुछ नहीं कर रहे हैं, दैट इज अ प्राइवेट थिंग। आप ये पूछ सकते हो कि आपका जॉब क्या है, ठीक है। अब जैसे ही हम महिलाओं को पूछते हैं कि आप क्या करते हो, आपका जॉब क्या है, अरे मैं तो कुछ नहीं करती, मैं तो हाउसवाइफ हूँ, ठीक है। तो हमको भी अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा कि ऐसे नहीं बोलना है कि अरे मैं तो कुछ भी नहीं करती, क्योंकि हमने खुद ही मान लिया है। क्योंकि फिर मैं इनकी बात को ही दोहराऊंगी कि जितने बार हम बोलते जाते हैं वो हमारी माइंड में बैठ जाता है। वो सदियों से है। अरे मैं कुछ नहीं करती हूँ, हाउस वाइफ हूँ, ये सब कोई कहता है, ये एकदम कॉमन सी बात है जो बहुत नॉर्मली लोग कहते हैं। बल्कि आजकल तो कितने स्टैट्स हैं, कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो हाउस मैनेजमेंट के लिए सब स्टार्टअप्स हैं, ये है। तो हाउस मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा जॉब है और वो सब जानते हैं, फिर भी हम ऐसा क्यों करते हैं पता नहीं। हम पढ़े लिखे हैं, अलग अलग जगहों में हैं, बट हमसे ऐसा हो जाता है। और मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ पुरुषों से होता है, महिलाओं से भी हो जाता है। आज अगर हम कितने मेरी फ्रेंड्स हैं, बट अगर मैं इनवाइट करूं कि हाँ ठीक है आइए और हम लोग सब इस टॉपिक में बात करेंगे, तो आधे से ज्यादा भाग जाएंगे कि हमको नहीं करनी है इस बात इन टॉपिक में बात। तो ये बहुत एक गहरी चीज है जिस पर हमको विचार करना चाहिए। बट हम फिर से आते हैं उस टॉपिक पे कि हाउसवाइफ का रोल कितना इम्पोर्टेंट है। तो शिल्पी, आपके अनुसार हाउसवाइफ का रोल एक फैमिली में कितना इम्पोर्टेंट है? मुझे एक एड याद आ रहा है, आपने पूछा तो कि उसका पति सुबह उसको कहता है कि करती क्या हो, फिर वो शाम को आता है तो देखता है कि सारे बर्तन पड़े हुए हैं, घर पूरा बिखरा हुआ है, बच्चे इधर कुछ कर रहे हैं, मतलब पूरा तहस नहस हो गया है घर। फिर तो वो पूछता है, वो देखता है कि अरे क्या तुम ठीक ठाक तो हो? तो कहती है कि आज ये क्या हुआ है? तो बोलती है कि आज मैंने कुछ नहीं किया। तो बस वही इम्पोर्टेंस है आपको। अब आप फ्रोजन खाना खाइए, तब फ्रोजन खाना खाइए, मिक्सचर खाइए, मिठाई खाइए, उससे पेट भरिए। और अगर आपको फ्रेश खाना खाना है तो एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ उसमें टाइम और मेहनत लगी है, और वो बना के कोई दे रहा है आपको तीनों टाइम, 4 टाइम बल्कि। आपको हर समय कोई एक है जो किचन में है, वो आपको दे रहा है। आपको एक साफ घर दे रहा है, साफ बिस्तर दे रहा है, साफ
पूरा घर सब कुछ चीजें मैनेज करके वही रख रहा है ना, तो इसलिए वो इम्पोर्टेंट तो है ही। अगर नहीं होता है तो कितना खराब लगता है, हम सब जानते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत डीप है, बट हम उसको कमर्शियल वैल्यू और कमर्शलाइज नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो ग्लोरीफाई नहीं हो पा रही है जी। तो मैंने बहुत बार ये महसूस किया है कि महिलाओं में एक अलग से हार्मोन्स रहते हैं जो नर्चरिंग होते हैं, ठीक है, वो ये सारी काम अच्छे से कर लेती हैं। तो मुझे बहुत बार ख्याल आता है कि क्या उन्होंने बहुत जनरेशन से वैसे काम किए हैं इसलिए वो अच्छा कर लेती हैं, ठीक है। अगर पुरुष भी 100 जनरेशन तक वो करेंगे तो वो भी उसमें बहुत पारंगत हो जाएंगे, चाहे पेरेंटिंग हो, चाहे घर ठीक ठाक करना हो। तो इस पर आपका क्या विचार है? मुझे लगता है कि हर जेंडर के लोगों को, हर एज ग्रुप के लोगों को अपनी उम्र, अपनी मेडिकल कंडीशंस के हिसाब से हर तरीके के काम करने आने चाहिए, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे घर हो। तो आप अपने घर पे ये एनवायरनमेंट कैसे बूस्ट अप करते हो कि आपके हस्बैंड, आपके किड्स सब आपको थोड़ा बहुत हेल्प करें? घर का मतलब क्या है? सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा, क्या घर का मतलब ये है कि एक आदमी लगातार लगा हुआ है, काम कर रहा है, 24/7 की उसकी जॉब है, उसको 100% सब काम 100% परफेक्ट तरीके से करना है, या फिर घर का मतलब ये है कि घर के हर मेंबर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो वैसे कर रहे हैं। मैं सच कहूं तो मुझे लगता है कि मेरे हस्बैंड ज्यादा अच्छी, मैं बल्कि वैक्यूम क्लीनिंग वो करते हैं, मेरा भाई बहुत अच्छे से क्लीन करता है उसको एकदम, बल्कि मैं उतनी अच्छी ना कर सकूं। मैं जितनी हस्बैंड मेरे ज्यादा अच्छी कुकिंग करते हैं, चाहे नॉर्मल खाना हो चाहे पार्टी खाना हो। कितने शेफ्स हैं सारे, तो लगभग हमारे इंडिया में जितने भी शेफ, मास्टर शेफ जितने भी हैं सारे मैन हैं। मेरे पापा बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं। तो ये वो बस सीखने की बात है। देखो कोई भी चीज कोई भी अच्छा कर सकता है, बस वो कोई भी चीज सीखने की बात है। पहली बात है कि हमको अपने बच्चों को सिखाना होगा कि ये बेसिक है, घर को साफ रखना और एक बेसिक खाना बनाने आना तुम्हारा एक बेसिक नीड है जो कि तुमको आना ही चाहिए। बहुत बार हम लोग क्या कर रहे हैं, इस महिलाएं ये भी गलती कर रहे हैं कि हम लोगों को आके काम करने का प्लेटफॉर्म भी नहीं दे रहे हैं। ये हमारे ही ऊपर निर्भर है कि हमको अपने बच्चों को, अपने फैमिली मेंबर्स को कितना प्रोत्साहित करना है। क्या हो, ये छोटे छोटे काम तुम कर दो। हम हमेशा डर जाते हैं कि अरे ये 5 साल की बच्ची को दूंगी, नहीं ये गिरा देगी, अभी तो ये डबल काम बढ़ा देगी। उसको एक बार डबल काम बढ़ाने दो, राइट। हम बहुत सारे घरों में ये देखते हैं कि अरे लड़कियां ऐसे बोलती हैं कि अरे मैं तो खाना नहीं बनवाती, क्योंकि वो खाना बना देते हैं, फिर 2 घंटे मुझे किचन साफ करना। बट अगर हम नहीं बनाने देंगे तो कभी वो रूटीन में आएगा ही नहीं, इसलिए वो कभी समाज में आएगा ही नहीं आएगा। तो उसके लिए तो हमको क्या करना पड़ेगा ना कि पहले जैसे मैं हेल्प मांगती हूँ कि आज मुझे काम ज्यादा है, जरा हेल्प कर दीजिए, तो जितना भी उनसे आ रहा है पिए करवाए। हाँ, और ये वाली बात तो मैं एक्सेप्ट करूंगी कि मुझे भी लगता है कि अरे कहीं कॉफी बनाने को कहा तो उन्होंने चाय गिरा दी, दूध गिरा दिया, तो फिर मुझे नहीं दो, 1-2 बार तो वो एक्सेप्टेंस हम नहीं कर पाते। हमको लगता है कि अरे बेटी मेरी 10 साल की है, तो मुझे लगता है कि कहीं जल न जाए, उसको चोट बहुत लगती है, तो मुझे डर लगता है कहीं जल न जाए, तो मैं उसको नहीं करने देती हूँ। तो ये तो मेरी गलती है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। सेफ्टी फिर भी ठीक है, सेफ्टी को मैं नहीं कहूंगी कि आप कॉम्प्रोमाइज करो, बट कि हाँ ज्यादा टाइम लगेगा या ज्यादा रिसोर्सेज लग जाएंगे या गंदा हो जाएगा, उन सबको हमको थोड़ा सा नजरअंदाज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर चाहिए तो नहीं, अगर बदलाव चाहिए तो खुद करिए, नहीं तो खुद करिए। तब कंप्लेन करने की भी आपको वो नहीं है ना, तब तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि सामने को जो भी आपकी हेल्प करेगा उसका अपना वे होगा जी। वो आपके वे से काम नहीं करेगा। इसको एक्सेप्ट करना भी मुश्किल है। मैं खुद ही कभी कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाती हूँ। मैं अगर मैं इनको बुलाती हूँ तो नहीं ऐसे काटिए, ऐसे काटिए, ऐसे ही पढ़ना चाहिए, ऐसे कीजिए, तो होता है ना कि और कोई भी चीज में कुछ सही गलत नहीं है। जैसे साफ करने में भी मैं राइट टू लेफ्ट करूँ, लेफ्ट टू राइट करूँ, ऊपर नीचे करूँ, खाना बनाने में भी मैं पहले जीरा डालूं, पहले हींग डालूं, ठीक है। कोई सबका अपना तरीका है। वही तो उसमें तो ये भी एक बहुत बड़ा एक्सेप्टेंस है जो महिलाओं को अपने अंदर ही लाना है, तभी बदलाव होगा। क्योंकि अगर 50% प्रॉब्लम तो इससे ही सॉल्व हो जाएगी, मुझे लगता है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो बहुत सीन अलग है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप कहें कि अपने पति से कि आप हेल्प करो तो प्लीज जरूर हेल्प करेंगे। आप कहिए तो करेक्ट। अब मेरे हिसाब से शिल्पी एक और चीज है कि महिलाएं होती हैं, ठीक है, लड़कियां लड़की है।
बट हम क्या करते हैं कि हमेशा हम समाज में जो विवाहित स्त्री है उनको बहुत ग्लोरीफाई करके गृह लक्ष्मी जैसे हमने देखा भगवान ही बना दिया, ठीक है। बट अगर वो एक सिंगल मदर है, डिवोर्सी है, या वो अपने मन से उसने शादी नहीं की, तो उसको हम ना तो इन सब उलझनों में डालते हैं कि उसका घर कैसा है, क्या है, वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, और ना कभी उसको बहुत ही ज्यादा पेडेस्टल पे चढ़ाते हैं। तो ये भेदभाव भी मुझे लगता है नहीं होना चाहिए। आप क्या सोचती हैं इसमें? बिल्कुल, ये तो सही बात है भाई। कोई किसी का डिवोर्स हो गया है, अभी कहेंगे लोग, बहुत लोग कहेंगे कि नहीं अब तो एक्सेप्टेंस है, बहुत हो रहा है, लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं है। नहीं, एक्सेप्टेंस अभी भी 2% ही है, मुझे वो भी ज्यादा मुझे लग रहा है, कह रही हूँ मैं। अभी भी एक्सेप्टेंस नहीं है कि डिवोर्स हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, ये तो ये है वो है। तो कोई भी घर का काम तो घर का काम है, चाहे वो अकेली औरत कर रही है, चाहे अकेला पुरुष कर रहा है, आखिर पूरा भार तो वो पूरा उठा रहा है ना। वो खाना बना रहा है, खा रहा है, घर साफ कर रहा है या फिर कर रही है, तो बात तो सेम ही है। तो बस उसमें अलग से कुछ उसको कहना मुझे नहीं लगता कि सही है। करेक्ट। तो हमको ये जो बहुत ओवर ग्लोरीफाइड टैग्स हम कभी कभी यूज करते हैं और उसको एकदम माइथोलॉजी, उसको हिंदुइज्म से टैग कर देते हैं, ये भी बहुत बड़ा एक मुझे लगता है रीजन है कि हम अपनी सोच से विकसित नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि जब मुझे गृहलक्ष्मी वर्ड सुनाई देता है तो मेरे को सीधा लक्ष्मी जी ही दिखने लगती है, ठीक है, और वो सजी धजी एकदम टिप टॉप मेरे दिमाग में वो ही आता है। बट आज वो उतना पॉसिबल नहीं है, राइट? ये सब कुछ एकदम क्लीन और वो धन की वर्षा करती हुई और ऐसे, तो हमने क्या जोड़ दिया है कि घर इतना साफ होना चाहिए तभी लक्ष्मी आएगी, ठीक है। मतलब लड़कियों को जो विवाहित स्त्री है उनको एकदम टिप टॉप रहना चाहिए पूरे 16 श्रृंगार में। तो ये सारी चीजें बहुत तक हमारी जो समाज में ये सारी प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे हैं वो लिंक्ड हैं। तो हमें लड़कियों को लड़की, वाइफ को वाइफ, हस्बैंड को हस्बैंड, मेल, यही बोलना चाहिए। एंड में यहाँ पे क्या मैसेज देना चाहते हो व्यूअर्स को कि कैसे हम ये बड़ी प्रॉब्लम से भागे नहीं बट उसे बहुत अच्छे तरीके से मिलकर सॉल्व करें? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर महिलाएं खुश रहेंगी, वो बहुत ज्यादा ग्रो करेंगी, तो वो पुरुषों के लिए ही अच्छा, एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। और वैसे ही अगर पुरुष बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे और बहुत इन्वॉल्व रहेंगे तो वो आपके बच्चों के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए ही सही रहेगा। क्योंकि आज आप देखें तो सारे पेरेंट्स अलग ही रहते हैं, बहुत कम लोग अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं, क्योंकि यही सारे मतभेद रहते हैं जिसमें दोनों रहना ही नहीं चाहते। तो ये सारी सोसाइटी की प्रॉब्लम लिंक्ड है। तो आप सबको क्या मैसेज देना चाहते हो? पहले तो मैं कहूंगी कि घर की मीनिंग क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि घर की मीनिंग क्या है, इसको हमको समझना होगा। कि घर का मतलब है कि घर में हम जैसे कहते हैं ना कि घर का एक मीनिंग होता है ना कि एक सुकून की सांस हम ले पा रहे हैं, तो वो क्या उसमें उस घर में रहने वाला हर आदमी सुकून की सांस ले रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। घर में अगर 2 लोग भी हैं तो वो खुश है कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट, तभी वो घर है, नहीं तो वो घर नहीं है। बस पैदा होते ही एक टैग दे दिया कि तुम लक्ष्मी हो। किसी लड़के से नहीं कहा जाता कि तुम विष्णु हो या तुम शिव हो या ये पैदा हुए हैं, बेटी पैदा हुई तो अच्छा बड़ी सुंदर है और लक्ष्मी पैदा हुई है। लड़के को नहीं कहा जाता कि तुम बहुत सुंदर हो, कभी नहीं कहा जाता, कभी भी। तो वो स्टार्ट वही हो गया, खुराफात। बच्चा छोटा है, चल रहा है, वो कर रहा है, बहुत बदमाश है, बहुत चंचल है, लड़का है ना, लड़की थोड़ी शांत है। हो सकता है कि कुछ बच्चे बचपन में शांत होते हैं, और कई लड़कियां भी होती हैं। तो अरे बहुत शांत है, देखो लड़की है ना, तुम लकी हो क्योंकि कितनी शांत है, पेरेंटिंग इजी है। फिर कभी बच्चे को लाइसेंस दीजिए, आप लड़की को लाइसेंस दीजिए कि तुम रॉन्ग हो सकते हो, और ना बेटी को ग्लोरीफाई कीजिए कि तुम महान हो। तुम एक सामान्य, दोनों को सामान्य इंसान बने रहने दीजिए, तो बच्चे भी खुश रहेंगे, उनका हर तरह से वो खुश होंगे, उनका जीवन सामान्य जाएगा, एकदम सीधा साधा, जो कहते हैं जिसको आप चाहते हैं कि परफेक्ट लाइफ उनको मिलेगी। तब नहीं तो उनके बचपन से एक वो है कि अच्छा हम तो लड़के हैं तो हमको तो गलती कर ही सकते हैं, और लड़की को तो वो मैसेज में मैंने एक बहुत अच्छी बात सुनी और मैं व्यूअर्स को फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मैं एंड में उसको दोहराना चाहूंगी। इन्होंने कहा कि घर की मीनिंग क्या होती है ये आप सब समझें। अब जैसे घर में 4 सदस्य हैं, तो 4 सदस्यों के दिमाग में घरों की अलग अलग डेफिनेशन है। हम बैठ के कम्युनिकेट करें,
और उन सब डेफिनेशंस को लिख के, पढ़ के, समझ के एक अपने घर की डेफिनेशन बनाए कि इस घर में घर का मतलब ये है और हम चारों उसके प्रति वर्क करेंगे, चाहे वो समाज से अलग हो, चाहे आपके परिवार से अलग हो, कुछ भी हो। बट अगर आप चार कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो हस्बैंड के दिमाग में घर की अलग डेफिनेशन, वाइफ के दिमाग में घर की अलग डेफिनेशन, बच्चों के दिमाग में अलग डेफिनेशन। तो किसी दिन बैठ के हम कम्युनिकेट करके घर की डेफिनेशन, और जैसे मैं आर्टिस्टिक हूँ तो उसको एक अच्छे से आर्ट में कन्वर्ट कीजिए, आप कहीं लगाइए। तो आप अपने दोस्तों को भी आप इनकरेज करेंगे, परिवार वालों को भी इनकरेज करेंगे। देखिए जैसे अच्छा लगता है ना, कोई बहुत परफेक्ट है, दोनों पति पत्नी मिलजुल के संभाल रहे हैं, बहुत खुश हैं, कहने सुनने का उनके पास वो है, तो बहुत अच्छा लगता है। ज्वाइंट फैमिलीज में भी बहुत सारी सिचुएशन है, जैसे एक बहू, आप किसी बहू से पूछिए, मतलब खासतौर से, कि वो क्या अपने ससुराल में वो घर वाली फीलिंग महसूस करती है। तो अगर आपने उसको नहीं दिया तो आपने उसको सब कुछ देने के बावजूद वो चीज नहीं दी है, वो कंफर्ट नहीं दिया है आपने। ये बहुत बड़ी चीज है। बस उसी कंफर्ट की, घर का मतलब कंफर्ट है ना, सुकून, कंफर्ट, कि आप एकदम रिलैक्स हैं, आपको वो चीज होनी चाहिए। एक, चाहे वो बहू है, चाहे वो बेटी है, चाहे वो बेटा है, चाहे बच्चा है, नाती है, नातिन है, पोती है, पोती है, जो भी है, सबको इंक्लूड करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, तभी वो घर है। थैंक यू शिल्पी, आज आपने इतना समय दिया और हमको दो बहुत अच्छे टॉपिक्स और बहुत डिफिकल्ट टॉपिक पे अपने व्यूज दिए। एक तो पेरेंटिंग और दूसरा कि आज बहुत सारे वेस्टर्न कल्चर में भी एक शब्द घूम रहा है जिसको कहते हैं ट्रैड वाइफ्स। तो आप अगर #ट्रैड वाइफ्स सर्च करेंगे तो बहुत ज्यादा बूम पे है। तो दैट मीन्स ट्रेडिशनल वाइफ्स। तो वेस्टर्न कंट्रीज भी ये फेस कर रही हैं कि ट्रेडिशनल वाइफ्स वाला जो कल्चर है वो हटता जा रहा है, और हम इंडियंस भी फेस कर रहे हैं, और हम लोग उसको कह रहे हैं कि गृह लक्ष्मियां लुप्त हो रही हैं।